लखनऊ में आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल व्यवसाय से जुड़े हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावे के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ की मुख्य पर्यटक स्थलों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर वहां के पारंपरिक तौर पर होने वाले नृत्य भी प्रस्तुत किए। उसने कुछ लेकर के दीवार पे अपनी भावनाओं को कुरेदा और कोई पेंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई। वो भीमबेटका का जो भोपाल के बहुत नजदीकी घंटे की दूरी पे है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। वहां पर आज भी आप उन पेंटिंग्स को देख सकते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे, आज हम कौन सा ऐसा रंग इस्तेमाल करें जो 10, 20, 50 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। उस जमाने में गुफा की दीवारों में, गुफाओं में रहते थे, वहां पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जानवरों की, विवाह की, युद्ध की, जो उनके दिमाग में उस समय दृश्य होते थे उन्होंने दीवारों पे उकेरा और वो पेंटिंग्स आज भी प्रिजर्व है। तो इस प्रकार से प्राचीनतम से प्राचीन और हर एक युग, मध्य युग की बात करें तो ओरछा और मांडू जैसे, चंदेरी जैसे शहर, जहाँ पर मिडिवल इंडिया के सारे अवशेष, बल्कि वो ऐसा आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप उसी युग में पहुंच गए हैं। आप में से बहुत लोग ओरछा जानते हैं, यूपी से बिल्कुल लगा हुआ है। तो वहाँ पर वो मध्ययुगीन किले, मध्ययुगीन दुर्ग, मध्ययुगीन बल्कि और भी थोड़े पुराने टेम्पल्स, 5000 वर्ष पुराने स्टोन आर्किटेक्चर के टेम्पल्स आज भी मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ खड़े हुए अपने भारतवर्ष की बहुत गौरव गाथा को सुना रहे हैं। ऐसी भूमि है। और जब हम बात करते हैं हेरिटेज की, तो हेरिटेज केवल किला या मंदिर ही नहीं होते, हमारे जंगल भी हेरिटेज का ही स्वरूप है। जो आज जंगल बचे हुए हैं वो हेरिटेज है, हमारी नेचुरल हेरिटेज है। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा वन भूमि अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। 30% की भूमि मध्य प्रदेश की वन भूमि है, वनों से आच्छादित है और सभी लोग बहुत उसके प्रति संकल्पित हैं कि इसको कैसे हम संरक्षित और संवर्धित करें। चूंकि वन भूमि इतनी अच्छी है तो नेचुरली वन्य जीवन भी उतना ही अच्छा होगा और इसीलिए हम कहलाते हैं टाइगर स्टेट। सबसे ज्यादा टाइगर्स कहीं पे अगर है किसी स्टेट में तो मध्य प्रदेश में है। 800 के आसपास टाइगर्स हमारे यहाँ विचरण कर रहे हैं। 3000 के आसपास तेंदुए, लेपर्ड्स वो विचरण कर रहे हैं। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के सख्त प्रयासों से जो चीता नाम की जाति विलुप्त हो गई थी हमारे देश से, वो भी हमारे यहाँ वापस आ गई है। कूडो नेशनल पार्क में जो ग्वालियर के नजदीक है, वहाँ पे अब चीते के दीदार कर सकते हैं जो 50s में विलुप्त हो गए थे। अफ्रीका से उनको वापस ला करके वहाँ रखा गया है और उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो हम टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, गिद्ध स्टेट, घड़ियाल स्टेट, अनेक प्रकार के तमगे हैं जो कि वन जीवन, वन्य जीवन और इन सभी के बारे में हमें आकर्षित करते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये जितने भी आकर्षण है, तो हमारा प्रयास ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोग पर्यटक हैं कहीं जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, देखो अपना देश। तो हमें लगा कि उसमें जोड़ दें, देखो अपना देश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक निकलें तो हमारे यहाँ की धरती में प्रवेश करें। कई सारे रास्ते हैं, आप ग्वालियर के रास्ते से अंदर आ जाइए, आगरे तक जाते हैं तो ग्वालियर आ जाइए और वहाँ से ओरछा और खजुराहो और सब जगह देखिए। आप अगर झांसी से आते हैं तो ओरछा दतिया माता के दर्शन कीजिए, ओरछा में आइए, धोबेला जाइए, खजुराहो के भव्य मंदिर देखिए और फिर उत्तर प्रदेश में भी बांदा जिले में जो हमारा कलिंजर किला है, भव्य किला है, वो भी देखिए। तो एक पूरा एक ट्रेल हेरिटेज का बनता है। और यदि आप ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो यहाँ के ज्योतिर्लिंग को क्यों नहीं वहाँ के ज्योतिर्लिंग से जोड़ा जाए, क्यों नहीं काशी और उज्जैन को जोड़ा जाए, क्यों नहीं काशी, उज्जैन और ओंकारेश्वर का सर्किट बनाया जाए। और हमारे यहाँ की नदियाँ, माँ गंगा, गंगा मैया, हम लोग तो गंगा मैया कहते हैं उत्तर प्रदेश में और नर्मदा जी को माँ नर्मदा कहते हैं, तो दोनों बहनें हैं। गंगा जी श्रेष्ठ हैं मगर कहा जाता है कि नर्मदा जी चेष्ट हैं, तो दोनों ही अपने आप में भव्य हैं। तो क्यों नहीं हम गंगा जी के दर्शन करने और पुण्य लाभ लेने जो लोग प्रयागराज और काशी में आते हैं वो क्यों नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, रीवा का मजा लें
और आगे बढ़ जाए, नर्मदा जी पहुंच जाए।